Welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Student, myself Jitendra Tripathi. स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने आवर्त सारणी तथा आवर्ती गुण चैप्टर को कंप्लीट किया था। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको जनरल केमिस्ट्री का हार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में हमको जो है काफ़ी कुछ बॉन्डिंग और मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, उनके बीच में क्या बंध बनते हैं, क्या उनकी क्रियाशीलता होती है, बंध के पैरामीटर्स भी होते हैं, संकरण टॉपिक आएगा और वैलेंसी के कुछ सिद्धांत भी आएंगे। तो इस चैप्टर का बहुत ही महत्व है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कंपटीशन में, चाहे वो मेडिकल हो या फिर इंजीनियरिंग हो, सभी में बड़ा ही इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बेसिक चैप्टर है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इस चैप्टर में एटम एंड मॉलिक्यूल के विषय में आएंगे। स्टार्ट करते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल। क्या है परमाणु और अणु, कैसे आप इनको जो है डिस्टिंग्विश करेंगे। परमाणुओं के साझे से अणु का निर्माण होता है। अब बात आती कि परमाणु साझा ही क्यों करते हैं, तो साझा करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है इनका बाह्य कोश का अपूर्ण होना। जिन तत्वों का बाह्य कोश अपूर्ण होता है वो रासायनिक आबंधन की क्रिया में भाग लेते हैं। तो इनको सिर्फ अपना बाह्य कोश का अष्टक पूर्ण करने के लिए ही ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि जो परमाणु होते हैं अस्थायी होते हैं, लेस स्टेबल, अस्थायी होते हैं, और इनके कंपैरिजन में जो अणु होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। ये दोनों में अंतर है। ये कम स्थायी होता है, वो ज़्यादा स्थायी होता है। कम स्थायी की वजह से इसमें जो एनर्जी लेवल होता है, ऊर्जा होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है, इसकी एनर्जी जो होती है वो हाई एनर्जी होती है। ठीक है। और चूंकि ये स्थायी हो चुका है तो इसकी ऊर्जा इसके रिस्पेक्ट में कम होती है, लो एनर्जी में रहता ही। ठीक है। और तीसरी चीज़ है, जब ऊर्जा ज़्यादा हो गई तो इसकी क्रियाशीलता भी ज़्यादा होती है, यानी हाई रिएक्टिव, अत्यधिक क्रियाशील होता है। अब चूंकि इसकी ऊर्जा कम हो गई तो इसकी क्रियाशीलता कैसे हो गई, कम हो गई, तो ये हो गया लो रिएक्टिव। ये दोनों में अंतर रहता है कि कैसे अणु और परमाणु में ऊर्जा और स्थायित्व क्रियाशीलता का अंतर पाया जाता है। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि परमाणु परस्पर रासायनिक संयोग करके अणु बनाते हैं। अब जब रासायनिक संयोग करेंगे तो उनके लिए क्या ज़रूरी है कि वो एक दूसरे को अप्रोच करें। एक परमाणु इधर, एक परमाणु ये है, तो दोनों परमाणु के बीच में बंध बनने के लिए उनको पास आना पड़ेगा, एक दूसरे के समीप जाना पड़ेगा, तब जाके उनके बीच में रासायनिक बंधन होगा जा करके। अब पास जाने के लिए उनके मध्य में आकर्षण बल चाहिए। तो सर ये कहाँ से आता है, तो एक तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के मध्य में दोनों प्रकार के बल कार्य करते हैं। आकर्षण बल भी कार्य करता है और साथ में प्रतिकर्षण बल भी कार्य करता है। तो बॉन्ड बनने की कंडीशन जो होती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का बल अधिक होना चाहिए फोर्स ऑफ रिपल्सन, प्रतिकर्षण के बल से।
परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान ज़्यादा होना चाहिए। किससे? परमाणुओं के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल से। ये भी बल कार्य करता है, दोनों बल कार्य करते हैं। अगर ये कंडीशन आती है तो बॉन्ड बनेगा जाएगा, दोनों परमाणुओं का मध्य बंध बन जाएगा। और यदि इसके विपरीत कंडीशन आती है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया या फिर बराबर हो गया किसके? फोर्स ऑफ रिपल्सन के, तो इस केस में बॉन्ड नहीं बनेगा। तो बंध बनने के लिए क्या आवश्यक है? परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान ज़्यादा होना चाहिए प्रतिकर्षण बल से, तो बंध का निर्माण होगा। और यदि आकर्षण बल का मान कम या फिर बराबर हो गया तो बंध का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ सिद्धांतों के विषय में इस चैप्टर में बताए गए हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को सर्वप्रथम दो साइंटिस्ट थे, एक तो थे G.N. लुईस और दूसरे साइंटिस्ट थे कोसेल। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इसमें ये बताया था विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अपने बाह्य कोश के अष्टक को पूर्ण करते हैं। जबकि हीलियम में अष्टक नहीं होता है, हीलियम में ये दो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट होता है, इसको बोलते हैं ड्यूप्लेट। ठीक है, हीलियम को ड्यूप्लेट से जानते हैं और बाकी सारे तत्वों के लिए अष्टक, ऑक्टेट का बात आती है। तो विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर रासायनिक संयोग करके अपने बाह्य कोश में अष्टक को पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करते हैं, बाकी सभी तत्व अष्टक को फॉलो करते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, जब बाह्य कोश में अष्टक पूर्ण हो जाएगा तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसा हो जाएगा? स्थायी। तो क्या बताया गया इसमें? विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर रासायनिक संयोग करके अपने बाह्य कोश में अष्टक को पूर्ण करके स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं। फिर से सुनिए एक बार। विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर रासायनिक संयोग करके अपने बाह्य कोश का अष्टक पूर्ण करते हैं तथा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर G.N. लुईस सर ने कुछ सिंबल्स के महत्व के विषय में बताया कि सिंबल के महत्व कैसे लिए जाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया सोडियम, तो लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सोडियम परमाणु के बाह्य कोश में हम एक डॉट दिखाएंगे। यही बात मैग्नीशियम की करें तो इसके बाह्य कोश में दो डॉट बनाएंगे। बात एल्यूमिनियम की करते हैं तो इसके बाह्य कोश में 3 डॉट बनाएंगे। कार्बन की बात करेंगे तो इसके बाह्य कोश में 4 डॉट बनाएंगे। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो बाह्य कोश में 5 डॉट बनाएंगे। अब बात यह कि डॉट का मतलब क्या है? डॉट का मतलब होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। इससे पहले बाह्य कोश को ही दिखाते हैं, इससे पहले वाले कोश को नहीं दिखाते हैं। अंतिम कोश को दिखाएंगे, उससे पहले वाले कोश से
कोई लेना देना नहीं होता है। तो Y कोष में जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ उतने ही डॉट बनाए जाते हैं। बात समझ में आ गई। और अगली चीज़ है, जो डॉट होते हैं उनको ही संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। संयोजी कोष में कितने डॉट बनेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन डॉट्स को क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो ये संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत G.N. लुईस और कोसेल सर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। बेस्ट ऑफ लक।